जय श्री राम। मैं आपका दोस्त आशीष कुमार सराठे आज आपको एक छोटी सी कथा सुना रहा हूँ। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, ये बात उस समय की है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे ही हनुमान जी लंका के द्वार पर पहुँचते हैं तो देखते हैं बहुत संख्या में राक्षस और राक्षसी लंका के द्वार पर पहरा दे रहे हैं। तब हनुमान जी मन ही मन विचार करते हैं कि मैं क्यों ना छोटा सा रूप धारण करूं और लंका में प्रवेश कर जाऊं। तो हनुमान जी बहुत छोटा रूप धरकर लंका में प्रवेश करते हैं। बाबा लिखते हैं, मसक समान रूप कपि धरी, लंका ही चलो सुमरि नर हरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी। क्या आप जानते हैं, लंका नाम की एक राक्षसी भी थी। उसने हनुमान जी को देखा और पहचान लिया और कहा कि मुझे निरादर करके कहाँ चले जा रहे हो। तब वो हनुमान जी से कहती है कि जानेऊ नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। वो कहती है कि मेरा वही आहार है जहाँ पे चोर है, जो चोर है वही मेरा आहार है। तब हनुमान जी मुठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ठन मनी। हनुमान जी महाराज उसे एक घूंसा मारते हैं जिससे वो खून में लथपथ होकर जमीन में गिर पड़ती है। उसके बाद पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर बिनय सशंका। लंका यानी कि लंका राक्षसी वो अपने को पुनः से दोबारा से संवारती हुई उठती है और हाथ जोड़कर बोलती है, जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत विरंची कहा मोहि चीन्हा। जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया, उन्होंने चलते हुए मुझे एक पहचान बताई थी कि विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने हो निशिचर संघारे। कि लंका जब तुम किसी बानर के मारने से मूर्छित हो जाओगी, तब ये समझ लेना कि राक्षसों का अब संहार निश्चित है, उनका अंतिम समय आ चुका है। फिर वह कहती है कि तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखें नयन राम कर दूता। वो कहती है कि मेरा पुण्य बहुत अधिक है, मेरे किस जन्म का पुण्य है मुझे पता नहीं कि मैंने भगवान राम के दूत के दर्शन किए हैं। तो मैं सिर्फ आपको इतनी सी ही बात कहने जा रहा हूँ कि जब एक राक्षसी भगवान राम के दूत को पहचान गई और वो परम लोक को चली गई, ब्रह्मलोक को चली गई, तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप भी रामदूत को पहचानिए और उनकी शरण में जाइए। क्या आप जानते हैं, दुनिया में सबसे अधिक मंदिर अगर किसी देवता के हैं, किसी भगवान के हैं, तो वो पवन पुत्र श्री हनुमान जी के हैं। तो जब राक्षसी उनको पहचान सकती है, तो हम और आप इंसान हैं, हमें भी उनकी शरण में जाना चाहिए। जय श्री राम।